right before my eyes. 2024 के पूरे साल ऐसे कई तरह के अलग अलग जॉनर्स के बेस्ट वेब सीरीज रिलीज हुए हैं जो कि नेटफ्लिक्स की तरफ से मोस्ट वॉच सीरीज रैंक की गई है, जिसके बारे में आज की इस काउंटडाउन में बात करेंगे। टॉप 5 मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, जिसे आप चाहे तो इंग्लिश और हिंदी के साथ देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं एज यूजुअल। तो इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलिए बढ़ते हैं आज की इस काउंटडाउन की तरफ। मुझे लगता है उन दोनों के हाथ कोई बहुत बड़ा राज लग गया था। माया और जो की शादी 6 साल पहले हो चुकी थी और उसके बाद एक बेटी भी पैदा हो गई थी, जिसके बाद उनकी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन एक रात अचानक उनकी जिंदगी बदल जाती है जब कोई आकर जो के ऊपर गोली चलाकर उसका हत्या कर देता है, जिसके बाद माया पूरी तरह से टूट जाती है और अब लिली का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाता है। लेकिन कुछ महीने के बाद माया देखती है कि उसकी बेटी के कमरे में जो हिडन कैमरा होता है, जिसकी मदद से वो लिली के ऊपर नजर रखा करता था, वहाँ जो आकर अपनी बेटी से मिलकर चला जाता है। अब ये सब देखने के बाद माया विश्वास नहीं कर पाती कि उसका मरा हुआ पति जिंदा कैसे हो गया। जिसके बाद वो अपने इन-लॉज और दोस्तों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई विश्वास करने के लिए रेडी नहीं था। जिसके बाद माया खुद ही पता करने की कोशिश करती है क्या वो जिंदा है या फिर ये कोई और है। ये देखने से आपको लगता हो कि ये नॉर्मल कहानी, लेकिन ऐसा नहीं है। सीरीज के अंत में ऐसे कई मिस्ट्रीज का खुलासा होता है, जिसे आप चाहे तो आप देख सकते हैं सीरीज के अंदर, जो कि इसी साल जनवरी महीने में रिलीज हुई थी 8 एपिसोड के साथ फुल मी वंस। इच एपिसोड की ड्यूरेशन है 30 से 35 मिनट के आसपास। आप चाहे तो हिंदी में भी देख सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.8। जैकी को दिखाया जाता है जो कि एक अमीर परिवार से बिलोंग करती थी, जिसकी मॉम न्यूयॉर्क के बेस्ट फैशन डिजाइनर में से थी और वो भी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। लेकिन अचानक जैकी की जिंदगी में एक ट्रेजेडी होता है, जहां उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। फिर जैकी को एडॉप्ट कर लिया जाता है उसकी मॉम की एक बेस्ट फ्रेंड, जिनका घर कंट्री साइड में होता है। अब यहाँ आने के बाद जैकी एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये फैमिली जो कि वॉल्टर फैमिली होता है, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे 5 लड़के होते हैं जिन्हें जैकी के यहाँ आने से बिल्कुल पसंद नहीं होता है और उसे बुली और टीज करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद जैकी की जिंदगी सब्रती नहीं बल्कि और बिगड़ जाती है। लेकिन इसके बाद उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम है कोल, जो उसे सपोर्ट करता है और इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिलेशनशिप सा हो जाता है। और फिर आता है क्लाइमेक्स जब एक और लड़का इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जो कि इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है। लेकिन अंत तक जैकी का डिसीजन क्या होता है, जो कि इस सीरीज में आप देख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से एक टीनेज रोमांटिक सीरीज है। ये सीरीज है माय लाइफ विद द वॉल्टर बॉय, जिसके 8 एपिसोड्स है। ईच एपिसोड के ड्यूरेशन 40 से 50 मिनट के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप चाहे तो ईच एपिसोड्स को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.9। 2 महीनों में 30 साइंटिस्ट्स की मौत हो चुकी है। बाप रे, एक और काउंटडाउन। एक ऐसे सिचुएशन को दिखाया जाता है जहां बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट को टारगेट किया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है कि सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन इसके बाद एक यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में पता करेंगे, जहां उनके साथ एक डिटेक्टिव भी मिल जाती है और फिर शुरू होता है उनका इन्वेस्टिगेशन, जो कि काफी चौंकाने वाला होता है। दूसरी तरफ पूरी पृथ्वी में एक अलग सा एटमॉस्फेयर दिखा जाता है, जो कि पूरी तरह से काले बादल से मंडरा रहे होते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि अर्थ में ये सब कुछ क्या हो रहा है। जहाँ प्रोफेसर्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये सब कुछ चाइना से जुड़ा हुआ है, जो कि 1966 में कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ किया था, जिसका कनेक्शन अर्थ से आउटर स्पेस में और काफी चौंकाने वाला है। सीरीज के अंदर से कई तरह के मिस्टिकल सीरीज को दिखाया गया है, जिसे देखना शुरू करती है आप एक सिटी में खत्म करना चाहेंगे। और इसी वजह से ये सीरीज काफी हिट हुई है। 8 एपिसोड्स के साथ 3 बॉडी प्रॉब्लम। ईच एपिसोड की ड्यूरेशन है 1 घंटे करीब। सीरीज का IMDb रेटिंग है 7.5। जोआन को दिखा जाता है जो एक एडल्ट पॉडकास्टर होता है, जो बेसिकली वुमेन प्लेजर के रिलेटेड बातें करता है और अलग अलग लोगों को बुलाता है अपने पॉडकास्ट में, जो वैसे भी आज के टाइम भी ट्रेंड में है। लेकिन इसी दौरान जोआना एक पार्टी में एक आदमी से मिल जाता है जिसका नाम है नोआ, जो एक जूइश प्रीस्ट होता है जिसे कहा जाता है रब्बाई। जब नोआ जोआन से मिलता है तो बताते नहीं कि वो एक रब्बाई है और दोनों के बीच धीरे धीरे कनेक्शन से बन जाता है। लेकिन इस तरह का रिलेशनशिप को जूइश कल्चर में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता और नोआ को इसके बारे में पता होता है। लेकिन इसके बाद भी वो जोआन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, जिसके बाद दोनों को अलग अलग पर्सनल चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन आखिरकार दोनों का रिलेशनशिप क्या मोड़ लेता है, जो कि इस सीरीज के अंदर बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। और ये सीरीज रिलीज होती है, इसकी व्यूअरशिप बहुत जल्दी बढ़ चुकी थी और ऑडियंस की तरफ से बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे थे और इसी वजह से ये सीरीज एक मोस्ट वॉच सीरीज है। 10 एपिसोड्स के साथ नोबडी वांट्स यू, जिसके ईच एपिसोड के ड्यूरेशन है 30 से 35 मिनट के आसपास, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.5। एक ब्रिटिश इंस्पायर्ड सीरीज जहां कहानी में डेक्स और एम को दिखाया जाता है, जो कि कहानी 1980s में दिखाया जाता है। जब दोनों कॉलेज में होते हैं तब पहली बार दोनों मिलते हैं और फिर दोनों के बीच एक रिलेशनशिप हो जाता है और फिर उन्हें पता होता है कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। उसके बाद अगले 20 साल तक वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं और सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। लेकिन फिर वो डिसाइड करते हैं कि फाइनली वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। अंत तक दोनों का रिलेशनशिप क्या देखने को मिलता है, जो कि सीरीज में आप देख सकते हैं, जो बेसिकली एक नॉर्मल सा कहानी, लेकिन इसके बाद भी लोगों को काफी पसंद आया है। मुझे तो उतना खास नहीं लगा, लेकिन अगर आपको कुछ अलग लगा हो आप
जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक एडल्ट रोमांटिक सीरीज 14 एपिसोड के साथ वन डे, जिसके एक एपिसोड के ड्यूरेशन है 35 से 40 मिनट के आसपास। इसे भी आप हिंदी या इंग्लिश में देख सकते हैं। डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल है। सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.1। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से भी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I